आज से सावन का शुभारंभ हो गया है। आज से हम सब भगवान शिव की आराधना में सभी लीन हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे। कोई कावड़ लेके जाएगा, कोई अभिषेक करेगा, कोई मंदिर पूजन को जाएगा। अलग अलग विधि से, अलग अलग तरीके से सभी सावन में भगवान शिव की आराधना, जप, पूजा पाठ, सेवा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरु पूर्णिमा और सावन में कुछ तो अंतर ही होगा। जैसे गुरु पूर्णिमा हमें ज्ञान का महत्व सिखाती है, जबकि सावन हमें भक्ति का महत्व बताता है। जीवन में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं है, केवल भक्ति भी प्राप्त नहीं है, दोनों का संतुलन आवश्यक है। मतलब कि जब जीवन में हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हम भाई पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब हम उस मार्ग पे चलते हैं, तो उस मार्ग पे चलने के लिए हमें थोड़ी भक्ति की भी आवश्यकता हो, मन में भाव हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो। जब तक ये भाव हमारे जीवन में ना उत्पन्न हो, तो उस ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं होता। ज्ञान अधिक हो जाए तो मनुष्य को अहंकार भी जल्दी हो जाता है। इसलिए भगवान शिव के द्वारा ये सावन का महीना हम सबको दिया गया है, ताकि हम हमारी ज्ञान प्रदत्त भक्ति से जीवन के अंदर कुछ सफलताएं प्राप्त करें। आज समाज में तनाव है, चिंता है, प्रतिस्पर्धा है, बहुत बढ़ गई है। ऐसे समय में सावन का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ मिनट ध्यान, कुछ मिनट मंत्र जाप और कुछ अच्छे कर्म हमारे जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के बाद शुरू होने वाला सावन एक संदेश देता है, पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर उस ज्ञान को जीवन में उतारो। सावन हमें भगवान शिव की आराधना के माध्यम से आत्म शांति प्राप्त करने का अवसर देता है। महर्षि वेदव्यास को गुरु पूर्णिमा का आधार माना जाता है। उन्होंने वेदों और पुराणों के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाया। गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं और भगवान हमें उस मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। जीवन में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं है और केवल भक्ति ही प्राप्त नहीं करनी चाहिए। जीवन में हमें ज्ञान भी चाहिए, हमें भक्ति भी चाहिए, हमें धन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हम भगवान शिव का अभिषेक, पूजा पाठ करके उनसे घर में सुख शांति समृद्धि का हमारा जो व्यवसाय है उसकी बढ़ोतरी का हम उनसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए भी हम सावन के अंदर भगवान शिव की भक्ति पूर्ण होने का महत्व ज़्यादा मानते हैं। जैसे हम अभिषेक करते हैं तो दूध, दही, जल, और कहते हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। मनुष्य को रोज एक बार भगवान शिव के मंदिर सुबह या शाम जाना चाहिए, उनको जल चढ़ाना चाहिए। जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो जिनके जीवन में गुरु भी नहीं आते, उनके जीवन में गुरु आ जाते हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति तभी सफल होती है जब हमें गुरु प्राप्त होते हैं जीवन में। इसलिए गुरु का महत्व है। इसलिए हमें सबसे पहले कहा गया है, गुरु गोविंद दोहु कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंदियो बताए। देखिए, इसी मंत्र से भी पता चलता है कि जब हमारे जीवन में सावन से पहले गुरु पूर्णिमा आती है तो इस श्लोक से हमें पता चलता है कि गुरु का कितना महत्व है और भक्ति का कितना महत्व है। जब भक्ति होगी जीवन में तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होने में आसानी होगी। इसीलिए अब मैं इजाज़त लेती हूँ। आपको मेरा वक्तव्य अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, फॉलो करिएगा और कृपा करके मेरी चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। ठीक है। हर हर महादेव। सावन में भगवान शिव की पूजा पाठ में मगन रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव। माँ गुरु भगवान की जय।